तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्या सच में रावण अंगद का पैर उठा सकता था। ये उस समय का प्रसंग है जब रघुनाथ जी सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह लेते हैं। जामन जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, अब हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सलाह देता हूँ कि आप बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर लंका में भेजिए। हे कृपा निधान। श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करें बता कहीं सोई। हे अंगद, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा को सर मानकर उनके चरणों की वंदना कर अंगद उठे और भगवान श्री राम का नाम लेकर लंका को चले गए। अंगद के लंका में प्रवेश करते ही सभी राक्षसगण इधर उधर भागने लगे। बहुत डर के मारे कभी इधर जाते तो कभी उधर जाते। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि हे विधाता, अब न जाने क्या होगा। वह भयभीत इसलिए हो रहे थे कि उनके मन में यह था कि कहीं यह वही वानर तो नहीं जिसने लंका को जलाया था। वे सब डर के मारे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बताते। जिसे ही अंगद देखते वो डर के मारे सूख जाता। श्री राम जी के चरण कमलों को स्मरण करके अंगद रावण की सभा में पहुंच गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक चलता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके अंगद सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दसग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ आया हूँ। राजमत या मोहवश तुम जग जननी सीता जी को यहाँ लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचनों और मेरी सलाह को सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। तुम राम जी की शरण में जाओ और उनसे मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु श्री राम तुम्हें निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं है। अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद बोले, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे तुम्हारी कभी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ, मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बास के लिए अग्नि रूप में पैदा हुआ है। गर्भ में ही नष्ट क्यों ना हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ है, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूध कराता है। अब बाली की कुशलता तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। मैं तो कुल नाश करने वाला हूँ। और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ क्योंकि मैं नीति और धर्म जानता हूँ। अंगद जी बोले, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यही है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की तो बात ही मत करो। वह मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले रावण, तुम डूब कर मर क्यों नहीं जाते? रावण ने कहा, अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक, वह तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसके दुख में दुखी उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो और मेरा छोटा भाई विभीषण, वो तो बड़ा डरपोक है। मंत्री जामंत, वह बहुत बूढ़ा है। नल नील तो शिल्पकर्म जानते हैं, वे क्या लड़ना जानेंगे? हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले यहाँ आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षसराज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? हे रावण, जिसको तुम बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराह रहे हो, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है।
उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा बिना पाए ही तुम्हारा नगर जला डाला? रावण: अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू पाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर भी मैं तुमको भी खा डालता हूँ, परंतु अभी कुछ और ही बात मुझे समझ आई है। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने भेंट किया था। अंगद ने कहा, अरे दुष्ट, अब बड़बड़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दसमुख, मैं दूध की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से खटखटाए और उन्होंने जोर से अपने 2 भुज दंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिर पड़े। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधाकर रख लिए और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए, और पवन पुत्र हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। अंगद ने कहा, रावण, मैं तेरे दांत तोड़ने में सामर्थ्य रखता हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि मैं तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़ के समुद्र में डुबो दूं। श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता से पैर रोप दिया। जो मम चरण सकई सठ टारी, फिरयु राम सीता में हारी। सुनो सुबट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पाछ हरि कीसा। हे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो मैं राम जी से विनती करूंगा कि वो वापस लौट जाए और सीता माँ को हार जाए। यह वचन सुनकर रावण कभी इंद्रजीत को आदि और महान बलवान योद्धाओं को भेजता और वे पूरे बल से उपयोग करके अंगद जी के पैर पर झपट पड़ते, किंतु सब नीचे सर रख के उनके स्थान पर बैठ जाते, फिर झपटते। करोड़ों वीर योद्धाएं जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते पर वानर का चरण नहीं उठा सकते। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता। यह सुनकर रावण की सारी श्री जाति रही, वह तेजहीन हो गया। तो सवाल ये आता है कि क्या रावण सच में अंगद का पैर उठा सकता था? तो इसका जवाब स्वयं शिवजी जी उमा अर्थात पार्वती जी को कथा सुनाकर कहते हैं, उमा राम की भ्रकुटी विलासा, होई विश्व पुनि पावहि नासा। त्रनते कुलिस त्रन करहीं, तासु दूत पन कहूँ कि मैं टरहीं। शिवजी जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री राम जी के भौएं के इशारे से सारा विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को व्रज और व्रज को तृण अर्थात जो निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत के प्रण को भला कौन टाल सकता है। तो दोस्तों, जहाँ एक और हनुमान जी ने राम जी का नाम स्मरण करके लंका को पार करा था, वहीं दूसरी ओर अंगद ने प्रभु श्री राम का नाम का स्मरण करके अपना पैर भूमि पे दे रखा, और रावण के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं दिख रहा है जिससे वो अंगद का पैर उठा सके। यह वचन मेरे नहीं है, अपितु भगवान शिव माता पार्वती को श्री राम कथा का वर्णन करते हुए उन्हें यह लीला का स्मरण करा रहे हैं। जय श्री राम। कारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।